हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आपका अब ट्विन फ्लेम रनर चेजर डायनामिक्स जो है एंड हो चुका है 2025 में, या फिर अब आप 2026 के अंदर जब आप एंटर होने वाले हो, तो आपको वहां पर कैसे एंटर होना है ताकि आपकी एनर्जी जो है हाई वाइब्रेशंस की रहे। डिवाइन फेमिनाइन के लिए जो चैनल मैसेज भी आया है आज मैं वो भी बताऊंगी। इस टाइम पर डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक चैनल मैसेज आया है कि आपको इस टाइम पर अपने आप को 3D लेवल से ना सोचकर अब आपको अपनी वाइब्रेशंस को 5D लेवल पर लेकर जाना है। अगर आप अभी तक न्यू अवेकनिंग हो या मिडल ऑफ द जर्नी भी हो, तब तक आप अपने आप को अलाइंड मत मानिएगा जब तक आप अपनी सोल सेल्फ में नहीं आते। सबसे पहले सोल सेल्फ में आने के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी हमारी बहुत हाई होनी चाहिए, हम डिवाइन के साथ अलाइंड होने चाहिए, हमारा डिवाइन यूनियन हो जाना चाहिए। तो अगर आप अभी तक इस चीज़ के बारे में नहीं पता कर पाए हो, या फिर आपको नहीं समझ आ रहा, या इनर वर्क भी अभी आपको कुछ हो रहा है मन करने का या नहीं हो रहा, कभी आप कर रहे हो कभी फिर से 2-3 महीने छूट जा रहा है, तो आप ऐसे में कैसे अपने आप को अलाइन कर सकते हो, तो मैं आज इसके बारे में भी आपको गाइड करूंगी। तो पहले बात करते हैं हम डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी की। डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी की हम जब बात करते हैं तो वो एनर्जी किसी भी फीमेल या मेल में हो सकती है। इसमें जो एक जेंडर का रोल नहीं होता, एनर्जीज की इसमें बात होती है। और ट्विन फ्लेम जर्नी एनर्जी के बेस्ड काम करती है। तो जैसे आपको पता है कि इस टाइम पर जो डिवाइन फेमिनाइन ने अपने ऊपर काम किया है, डिटैचमेंट में आ चुकी हैं, उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि वो अब अपने आप को हाईली एक कह लीजिए स्पिरिचुअल बीइंग की तरह इस जर्नी पर आगे बढ़ा रही हैं। अब उन्होंने अपने आप को डिवाइन के टोटली सरेंडर किया हुआ है। क्लियर साइंस अब उनको मे बी यूनियन के मिल रहे हैं, चाहे वो अब ऑब्सेस्ड नहीं भी हैं। डीएफ जिनको अब साइन मिल रहे हैं कि आपका यूनियन बहुत पास है, या फिर कह लीजिए आपको ये सब कुछ दिख रहा होगा कि यस, कुछ ऐसे सॉन्ग, कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटीज, एंजल नंबर्स आपको इस टाइम पर दिख रहे होंगे। कहीं ना कहीं अपने डीएम का नाम आपको दिख रहा होगा, या फिर कुछ ऐसे सॉन्ग का सुन जाना, या फिर कोई ऐसा फ्रेज कोई आसपास आपके बोल दे रहा है कि जो आपके डीएम आपसे बोला करते थे, या फिर एकदम से आपके कानों में आपके आवाज़ गूंज रही है आपके डीएम की। लाइक अब आप उनके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं हो, या फिर आप उनके लिए सोचकर इतने ज़्यादा पॉजेसिव नहीं हो रहे। आपके अंदर एक पीस की एनर्जी को मैं देख रही हूँ, और वहाँ पर जो आपकी एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड इस टाइम पर मैं देख रही हूँ। तो जो मिड ऑफ द जर्नी है या फिर स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी है, न्यू अवेकनिंग्स हैं, उनके इस टाइम पर मैं एनर्जी में यही पिक कर रही हूँ कि अभी तक उन्होंने अपने आप को स्पिरिचुअली डिटॉक्स नहीं किया है। बेसिकली स्पिरिचुअली डिटॉक्स का मतलब होता है जब हमारे जो बॉडी के अंदर पंच महाभूता हम बोलते हैं, हमारी बॉडी के एलिमेंट्स जैसे एयर, फायर, वाटर, अर्थ, स्काई, 5 एलिमेंट्स होते हैं। और हमारी बॉडी के जो 5 विकार होते हैं जिसको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बोलते हैं। जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट होती है और हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाते अपने अंदर, वो एनर्जी जो है हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। तो न्यू अवेकनिंग की यहाँ पे मैं बात करूँ, और जो मिड ऑफ द जर्नी भी हैं, इस टाइम पर उनको काफ़ी ज़्यादा अपने आसपास के लोगों के साथ डिस्कनेक्शन फील हो रहा होगा। अब उनको अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपकी डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको अपनी जो भी चीज़ें हैं नेगेटिव, आपको जो पीछे को खींच रही हैं, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक, फटीग इस टाइम पर फील कर रहे हो, आपको उसको छोड़ना है। तो जो मेरी डिवाइन फेमिनाइन्स इस टाइम पर स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में या मिडल ऑफ द जर्नी में है, अगर आप स्टार्टिंग में हो तो बहुत आप रोना गाना इस टाइम रो रहे होंगे, याद करके बहुत याद आ रही होगी, सैड सॉन्ग सुन रहे होंगे। अगर आपकी अभी अभी न्यू अवेकनिंग हुई है, या फिर कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, डिस्कनेक्टेड फील कर रहे होंगे, और बार बार अपने आप से ये सवाल पूछ रहे होंगे कि क्यों मेरे डीएम ने मुझे छोड़ा, क्यों मुझे आधे रास्ते में छोड़ के चले गए, या फिर धोखा दे दिया, या फिर मतलब ऐसा बिट्रेयल आपने फील
कर रहे होंगे इस टाइम पर, जो मैं इस टाइम पर आपकी एनर्जी में देख रही हूँ, तो आपको यहाँ पर जो एंजेलिक गाइडेंस है वो यही दी जा रही है कि आपको पूरी जो लाइक लोगों से आपको डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको नेचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपने आप को डिटॉक्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। अपनी जो भी चीज़ें आपको अब बॉदर कर रही हैं उसको लेट गो कीजिए और अपनी जर्नी के सेकंड फेज़ में आइए। क्योंकि अगर आप अभी तक लो वाइब्रेशंस में रहोगे तो आप अपने डीएम को बार-बार वही लो वाइब्रेशन की एनर्जी सेंड करोगे। अगर आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हो या फिर कॉल्स कर रहे हो या बार-बार इतने लंबे-लंबे पैराग्राफ लिखकर भेज रहे हो तो प्लीज़ स्टॉप, क्योंकि ये आपके लिए वर्क नहीं करने वाला। इवन ये चीज़ आपको आपके डीएम से दूर लेकर जाएगी। और जो मिड ऑफ द जर्नी है उनको कुछ ऐसी इस टाइम पर एनर्जी फील हो रही होंगी कि कुछ टाइम तक वो बैलेंस में रह रहे होंगे या फिर कुछ टाइम तक उन्होंने इनर वर्क भी करा होगा और अब इनर वर्क भी स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी डीपली समझने लग गए हो आप लोग। बट फिर भी कहीं न कहीं जब आपके आपके डीएम की याद आती है, आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हो, फिर से काफ़ी दिन आपका रोने में निकलता है, पेनफुल सिचुएशन में निकलता है या फिर अपने आप को कोसने में निकल जाता है या फिर ऐसा कि मेरे साथ ही क्यों होता है, लाइक दैट ओनली, ठीक है? कि मैंने इतना किया, इतना सब कुछ इस रिलेशनशिप में दिया, मैंने 100 से भी ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में, बट आपको नहीं उतना गिव एंड टेक दिया आपके डीएम ने, ठीक है? तो मिड ऑफ द जर्नी में जो भी आप हो तो प्लीज़ आपको भी अपनी उस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। हाँ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है जब हम स्टार्टिंग या मिडल स्टेज में होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि हम लोग एकदम से अपने आप के साथ एक्टिव रहें, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बट जब आप अपने आप को डेली लेवल पर अपनी एनर्जी क्लियरिंग करते हो, स्पिरिचुअली डिटॉक्स करते हो अपने आप को, तो ये क्या होता है, ये आपकी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लेकर जाता है और आपकी जो हायर सेल्फ है, वो आपको पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छे वे में आपको जो वो आपको गाइड कर पाती है। बेसिकली हमारे स्पिरिट गाइड्स और हमारी जो हायर सेल्फ है, वो हमेशा गाइड करते हैं। जब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो ना, जब तक हम बहुत ज़्यादा लोअर एनर्जीज़ में होते हैं, तब तक हम अपने स्पिरिचुअल गाइड्स वो हमें कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या वो हमें बताना चाह रहे हैं, वो हमें 24 आवर हमेशा प्रोटेक्ट करने में लगे होते हैं और वो भी चाहते हैं कि आपका आपके काउंटर पार्ट के साथ यूनियन हो। जो लोअर डेंस एनर्जीज हैं वो नहीं चाहती कि आप स्पिरिचुअली अलाइन हो, आप जो स्पिरिचुअली हाई वाइब्रेशनल पर्सन बनो। तो इसी को आपने अवॉइड करके, ये सारी चीज़ों को आपने छोड़ के अपने आप को स्पिरिचुअली डिटॉक्स करना है। आपने अपने आप को स्पिरिचुअली डिटॉक्स करने के लिए कुछ टाइम नेचर में बिताना है, जो फर्स्ट या फिर सेकंड ऑफ द स्टेज जर्नी पर हैं। और अगर आप फाइनल स्टेज में भी हो, डिटैचमेंट भी प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर भी आपको कुछ चीज़ें जो मैं बताऊंगी उसकी भी नॉलेज मिल जाएगी। तो स्पिरिचुअली डिटॉक्स में सबसे पहले मैंने आपको बताया नेचर के अराउंड जाना या फिर किसी वाटर बॉडी के पास जाकर वहाँ पर आपको अपनी सारी डिटॉक्सिफिकेशन करनी है। कुछ देर के लिए आप वॉक ले सकते हो या घूम सकते हो या फिर आप वाटर बॉडी के अंदर अगर आपके आसपास कुछ है तो आप वहाँ पर कुछ नदी, लेक, पॉन्ड या कुछ भी सी आपके आसपास है तो आप वहाँ जाकर अपने सिंपली पाँव डुबोकर आप वहाँ पर बैठ सकते हो। कुछ टाइम बेयरफुट आप ग्रास पर चल सकते हो, जिससे कि आप स्पिरिचुअली धीरे धीरे डिटॉक्स होना शुरू हो जाओगे। उस टाइम पर आप कुछ ऐसे स्पिरिचुअल मंत्रास, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल चैंटिंग्स सुन सकते हो जिससे कि आपकी एनर्जी हाई रहे। उसके बाद आप हेल्दी ईटिंग कीजिए, फास्टिंग कीजिए, जिससे कि आपकी एनर्जी को बूस्ट होने में मदद मिले। मेडिटेशन कीजिए और कुछ ना कुछ आप क्लटर्स को भी रिमूव कर सकते हो अपने आसपास से। हमें पहले सबसे अपने जो भी रूम है, कबर्ड है, जो भी चीज़ें हम यूज़ नहीं करते, जो कि बहुत देर से पड़ी हैं, वैसे हमें उसको अपने घर से, अपनी अलमीरा से बिल्कुल बाहर करना है ताकि हम पॉजिटिव एनर्जी को गेन कर सकें। उसके बाद आपको धीरे धीरे वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें स्टॉक में रखनी है जो कि आपको आपकी ग्रोथ के लिए हेल्प करें। वो जैसे कुछ मोटिवेशनल बुक्स हो सकती हैं, बुक्स पढ़िए, कुछ ऐसी
कुछ ऐसी मूवीज़ या फिर आप कुछ ऐसी मोटिवेशनल आप सीरीज़ वगैरह देख सकते हो जो कि आपको अंदर से हीलिंग करने का प्रयास करे। इसके अलावा आपको अपने थिंकिंग के बारे में बिल्कुल ध्यान से देखना है कि मैं सारा दिन में क्या सोचती या सोचता हूँ। सबसे पहले हमारी जब बहुत ज़्यादा एनर्जी वीक होती है, हम फर्स्ट या सेकंड स्टेज में होते हैं जर्नी के, तब हमारी एनर्जी डीएम की तरफ बहुत बहती है, बहुत ज़्यादा हम उनको सोचते हैं और बहुत सारा-सारा दिन वो हमारे दिमाग में तो रहते हैं। हमें उस लेवल पर पहुँचना है, जहाँ पर हमारे डीएम हमारे माइंड में तो रहें बट वो एनर्जी हमें डाउन ना लेके जाए। वो एनर्जी हमारे लिए ब्लॉकेज का काम ना करे और वो एनर्जी हमें हमारे अपने आप से दूर ना करे। हमें अपना सेल्फ लव को करते हुए अपनी जर्नी को आगे लेकर जाना है, क्योंकि आपका पर्पस बहुत बड़ा है। आप डिवाइन सोल हो, आप एक ऐसे पर्पस पर हो, आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ रहे हो, तो आपको वो ट्विन फ्लेम जर्नी दी है भगवान ने, तो उसके बहुत डीप पर्पस को समझिए। क्योंकि सबसे पहले आपको जो फिजिकली आपकी बॉडी जब तक डिटॉक्स नहीं होगी, तब तक आप अपनी सोल में नहीं आओगे। आपको उसको क्लेंज और हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइंड के साथ जो भी आपकी ट्यूनिंग है, आपको अपने जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, थॉट्स अपने डीएम को लेकर या जो भी आपकी पास्ट में लड़ाई हुई, झगड़े हुए, एक दूसरे को ब्लॉक किया, जो अभी आपके अंदर दोनों के अंदर फैमिलीज़ के अंदर या बवाल हुए, तो डेफ़िनेटली आपके मन में रह रहकर वो चीज़ें आती होंगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करना है स्पिरिचुअल डिटॉक्स के द्वारा। डिस्कनेक्ट करना है अपने आप को ऐसी वीडियोस से, ऐसी सीरीज से, ऐसे सॉन्ग से, ऐसे गाने मत सुनिए जो कि या फिर ऐसी कोई बहुत ज़्यादा हर्टफुल चीज़ें देखने से अपने आप को बचाइए, ताकि आपकी एनर्जी ड्रेन ना हो। आपको अपनी जर्नी को समझना पड़ेगा कि मैं अपनी डिटॉक्सिफिकेशन की जर्नी पर हूँ और सोल की ग्रोथ की एवोल्यूशन की जर्नी पर हूँ, तो मुझे यहाँ पर आपको अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेकर जाने के लिए आपको जो काम है वो करने हैं। तो डीएम की इस टाइम पर अगर मैं एनर्जी की बात करूं, तो डीएम बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर फियर की एनर्जी को कोलैप्स कर रहे हैं। कह लीजिए कि अब उनके मन में से डर निकल रहा है। जो डिवाइन फेमिनाइन अलाइंड हैं, डिटैच्ड हैं, स्पिरिचुअली डिटॉक्स हो चुकी हैं और अब उनके डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी कनेक्शन को भी अब धीरे धीरे लेट गो कर रहे हैं। कार्मिक बॉन्ड्स उनके वीक हो रहे हैं और इवन मैं कहूँगी चाहे वो सरफेस पर अभी ना भी दिख रहे हो, तो उनकी एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि वो उनके जो भी कह लीजिए कार्मिक बॉन्ड्स हैं वो अब डिसॉल्व हो रहे हैं। और उनकी जो सोल है एक्चुअली वो अपनी सोल सेल्फ के साथ अब इस न्यू 2026 में एंटर होने वाले हैं। उनकी सारी की सारी फॉल्स अटैचमेंट अब पीछे छूट रही हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन अब अपने सोल के साथ रिकनेक्ट कर रहे हैं, अपनी सोल की सेल्फ को वो पहचान रहे हैं और अब उनके जो थॉट्स हैं डेफिनेटली आप जैसा मिरर कर रहे हो। अब आपके डीएम अपनी जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स थी, जो अपने कार्मिक या थर्ड पार्टी के साथ, उसको कट करके अब इमोशनल कॉर्ड्स को स्ट्रेंथन अप कर रहे हैं। अब आपके दोनों के लिए जो इस टाइम पर एक बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए अचीवेबल गोल होगा, वो होगा आप दोनों की आपस के में अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली अब आप दोनों की जो भी, अगर आप अपने डीएम के साथ ही यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो 2026 में, तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि अब आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग ही दोनों को इस जर्नी पर आगे लेकर जाएगी। जैसे अगर आप कांटेक्ट में भी हो, तो आपको ये सोचना है कि जब भी आप अपने डीएम से भी बात करो, तो आप उनकी एज अ सोल सेल्फ की तरह उनसे आप बात कीजिए, ना कि एक उनको 3D फिजिकल बॉडी का एक पर्सन मानकर। मीन्स कि अगर आप फिर उनकी यूनियन के बाद भी उनके साथ ऐसा ही बिहेव करते हो कि वो आपको वैसे ही पैम्पर करें, वैसे ही बहुत ज़्यादा आप पर फूल बरसाएं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक गाने जैसा पहले बबल फेस चला था वैसे ही आपको करें, तो यहाँ पर आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप कांटेक्ट में भी हो जो डिवाइन फेमिनाइंस, तो उनके लिए ये वार्निंग साइन है कि आपको अपने डीएम के साथ जो है बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में
अपनी जर्नी को आगे लेकर जाना है। अगर अब आपने बता भी दिया है अपने डीएम को और वो एग्री भी करते हैं कि यस वी आर ट्विन फ्लेम्स, वी हैव सम डिफरेंट कनेक्शन और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा कुछ बोला भी है, तो वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है बैलेंसिंग। क्योंकि जब भी एक गाड़ी जो चलती है, जब तक वो बैलेंस तभी होगा जब उसके दोनों पहिए सही चलेंगे। एक भी पहिया डगमगाया तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा। तो यहाँ पर आपके लिए वार्निंग जो दी जा रही है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपनी जर्नी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना है, इवन आपको बैलेंस रखना है एक दूसरे के साथ। डिवाइन मैस्कुलाइन अब आपके लिए बहुत ज़्यादा दिल में सेल्फ कंपैशनेट हो रहे हैं, अपने दिल में अब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार को फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक होप के साथ आपके और उनके जो रिलेशनशिप को देख रहे हैं। अब अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की यहाँ पर बात की जा रही है, आपकी एब्सेंस को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जब से आप उनसे दूर गए हो या फिर अब आपने साइलेंट मोड को ऑन कर लिया है, अब आप टोटली साइलेंट हो गए हो, आपने हर चीज़ करके देख ली बट आपने लास्ट में सरेंडर कर दिया, साइलेंट हो गए, तो वहाँ पर अब जो डीएम की एब्सेंस आपको फील करने की है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी है आपकी लाइफ के अंदर जानने के लिए कि क्या कर रहे हो आप। मिसिंग बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ और कुछ ना कुछ उनकी लाइफ के अंदर कुछ मिसिंग पार्ट वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ का एक ऐसा मिसिंग हिस्सा हो जो कि वो आप बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं। कुछ ना कुछ उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, उनको लगता था कि जैसे मैं चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ तो वैसे ही सब कुछ होगा, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। आपने अपने साइलेंस के द्वारा कहीं ना कहीं उनका जो कह लीजिए ईगो को ब्रेक कर दिया है आपने। उनका ईगो अब पूरी तरह से टूट रहा है। पूरी तरह से मैं यहाँ पर कहूँगी कि डीएम का जो ईगो है वो ब्रेक हो रहा है और वो सेल्फ लव करना सीख रहे हैं अपने साथ। एक्चुअली पहले जो डीएम अपनी कार्मिक और थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते थे, बहुत ज़्यादा उनकी तरफ उनका झुकाव था, उनकी इमोशनली, फाइनेंशियली या जैसे भी उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते थे, बट दे आर नाउ स्ट्रगलिंग टू फील लाइक ट्रू सेल्फ लव। वो अपने साथ उन्होंने जब आपने अपने आप को सेल्फ लव करना सीखा ना, तो इनडायरेक्टली आपके डीएम ने भी आपकी वाइब्रेशंस कैच की और अब धीरे धीरे वो भी सेल्फ लव करना सीख रहे हैं। उनको पता है कि जैसा आप उनको प्यार करते थे, जैसी ऑनेस्टी के साथ, जैसी सच्चाई के साथ आपने उनको केयर दी, प्यार दिया, वैसे ही उन्होंने आपको डिसऑनेस्टी दी और उस डिसऑनेस्टी के कारण आप दोनों अलग हो गए। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, लाइक उनको होगा कि मैं फाइनेंशियली अभी अनस्टेबल हूँ या मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, या जो भी रीज़न थे आपके डीएम के, यहाँ पर अब वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इस होप में है कि मैंने भी इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन पर गिव अप नहीं किया है। तो आई होप कि वो भी यही सोच रहे हैं कि आई होप कि मेरी डीएफ ने भी इस पर गिव अप ना किया हो। तो इस टाइम पर डीएम बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, ईगो सेल्फ धीरे धीरे ब्रेक हो रही है और सेल्फ लव की तरफ वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इस टाइम पर उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर अनएक्सपेक्टेड आउटकम को विजुलाइज कर रहे हैं और आपके साथ फ्यूचर को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें कर रहे हो उसको करिए और अपने आप को डिटॉक्स करके अपने एनर्जी को यूनियन में लेकर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई।